हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद है बढ़िया ही चल रही होगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पार्ट विच हैज एन एरर। हमारे सामने एक सेंटेंस है, हमें बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गोन। तो हमें इसमें एक रूल याद रखना है, जब भी ईच ऑफ द यूज किया जाए तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ये रूल आपको याद रखना होगा। तो हमारे सेंटेंस में ईच ऑफ द स्टूडेंट ये सिंगुलर नाउन है, वर्ब सिंगुलर है बट नाउन भी सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यूज करना था। तो हमारे किस पार्ट में एरर है? पार्ट थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स अबाउट ऑल दोज इवेंट्स डैश आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या यूज होगा, हु, whom, which और whose। तो हमें पता होना चाहिए हु कब यूज किया जाता है, जब सब्जेक्ट कोई पर्सन हो। whom whom भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब ये सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है और ये ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, विच यूज किया जाता है थिंग और एनिमल के लिए, और हुज होता है पोजीशन। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि you should inform your superiors about all those events which are directly related to your work। हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। हमें बताना है कौन सी वर्ब यूज की जाएगी। ब्रेड एंड मिल्क डैश अ होलसम फूड। ऑप्शन 1 इज, आर, वर और बीइंग। तो ब्रेड एंड मिल्क दो अलग अलग चीजें हैं, तो आर करेक्ट होगा, बट नहीं, ब्रेड एंड मिल्क सिंगुलर है। कुछ जोड़े हमारे पास होते हैं जैसे ब्रेड एंड मिल्क, bread and butter, slow and steady, rice and curry। इसको हम इन सबको हम सिंगुलर मानते हैं, तो यहाँ पर आर नहीं इज यूज होगा। ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द क्वेश्चन टैग। द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। केप्ट यूज हो रहा है तो हमें पता है ये पास्ट का है सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पर डू और डोंट करेक्ट नहीं हो सकता, सो डिड दे और डिड नॉट दे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो ये सेकेंड भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। अ स्ट्रेंज वुमन एंटर्ड डैश रूम एंड क्लोज द विंडो। जब भी किसी विशिष्ट स्थान, वस्तु या कमरे की बात हो तो हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम उस रूम की बात कर रहे हैं, वही रूम जिसमें वह महिला गई और उसी कमरे की विंडो उसने बंद की, तो यहाँ पर होगा एंटर्ड द रूम। ऑप्शन 1 is correct. Identify the word with the correct spelling from the options below. तो हमें मशीनरी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मशीन ये करेक्ट है, ये नहीं हो सकता, इज ये भी करेक्ट है, बट मशीनरी तो EARY नहीं होगा, ARY भी नहीं होगा,
ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही करेक्ट है, दोनों में सेम स्पेलिंग है. नाउ नेक्स्ट. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. तो हम पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, what is described as the most powerful weapon? Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. इसमें कहा गया है शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. It provides us with knowledge about the world around us and changes it into something better. एजुकेशन हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज्ञान देती है और हमें पहले से बेहतर इंसान बनाती है. True education develops a perspective of looking at life, helps us build opinions and points of view on everything. सच्ची शिक्षा केवल किताबें पढ़ाना नहीं है, यह हमें जीवन को सही नजरिए से देखना सिखाती है, अपनी सोच बनाना सिखाती है और हर विषय पर सही राय रखने में मदद करती है. It is not just about bookish knowledge, but about overall personal development and building a strong character that benefits society. इसमें कहा जा रहा है शिक्षा का मतलब केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, शिक्षा हमारे पूरे व्यक्तित्व का विकास करती है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. According to the passage, what is described as the most powerful weapon? पैसेज में एजुकेशन की बात कही गई है as a powerful weapon. Next question. True education helps an individual to Option 1, build opinions and perspectives. Option 2, earn a lot of money quickly. Option 3, ignore social issues. तो हमारे पैसेज में पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस की बात कही गई है, तो हमारा राइट आंसर होगा build opinions and perspectives. Education is not just about dash knowledge. पैसेज में कहा गया है it is not just about bookish knowledge. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट. The final outcome of true education should benefit Option 1, only the individual. Option 2, society as a whole. And Option 3, no one. तो लास्ट में कहा गया है that benefits society. So option B is correct, society as a whole. Question 13. Find the meaning of the given idiom. An apple of discord. A cause of wealth. A cause of quarrel. A very sweet fruit. A healthy choice. एक सेब की वजह से देवताओं के बीच बहुत लड़ाई हुई, उससे ये इडियम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ कॉज ऑफ क्वेरल. फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नोटोरियस. इसका मतलब होता है बदनाम, कुख्यात. फेमस, सेलिब्रेटेड, मतलब अच्छे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध होता है. पॉपुलर मतलब लोकप्रिय. इनफेमस का मतलब भी कुख्यात होता है. तो हमारा राइट आंसर होगा 4, अननोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड nebulous. मीन्स अस्पष्ट और धुंधला. वेग का मतलब ये होता है अनक्लियर. ब्राइट मतलब
साफ जिसे कहते हैं, चमकदार। टाइनी मतलब बहुत छोटा। और स्टेबल मतलब स्थिर। तो इसमें हमें से सिनोनिम पूछा है। तो अस्पष्ट और धुंधला होता है नेबुलियस का मतलब, और वीक का मतलब होता है अनक्लियर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये था आज का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।